चैप्टर 4 में कुछ और क्वेश्चन है। समजात अंग जंतुओं का तो बताया ही गया है। जंतु में जैसे मनुष्य के हाथ, पक्षियों के डैने और घोड़े की अगली टांग समजात अंग है। पौधों में भी नींबू के कांटे और कैक्टस के कांटे ये समजात अंग है। कैक्टस के फाइलोक्लेड जो कैक्टस का चपटा हरा भाग होता है उसे फाइलोक्लेड कहते हैं। और अदरक के राइजोम जो समप्रतित तना है, ये दोनों समजात अंग है। नींबू के कांटे और कैक्टस के कांटे एक भाग में हैं और कैक्टस के फाइलोक्लेड और अदरक के राइजोम ये भी समजात अंग है। ये दोनों पौधों के हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो इसका परिभाषा भी समझना है। एक ही समुदाय के विभिन्न प्राणी भिन्न भिन्न वातावरण में रहने के लिए भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ विकसित हो जाते हैं, तो उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये परिभाषा याद करना है और समझना ये है। ऐसे बिल्ली है, व्हेल है जो पानी में रहती है, बाघ, चमगादड़, बंदर, हिरण, मनुष्य, ये सभी स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स हैं। अर्थात इनके पूर्वज एक ही हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हैं और इनका आचरण सब भिन्न भिन्न है। बाघ बिल्ली मांसाहारी है, जंगलों में रहते हैं। बिल्ली तो घरेलू प्राणी भी है। व्हेल पानी में रहता है। चमगादड़ और बंदर पेड़ पर रहता है। हिरण शाकाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है। ये सभी का स्वभाव आचरण सब अलग अलग है। तो यह है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये प्रमाणित करता है कि क्रम विकास हुआ है। इसका उल्टा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणी एक ही वातावरण में रहते हैं, जब भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणी एक ही वातावरण में रहते हैं और उसी वातावरण के अनुसार उनमें लक्षण विकसित होते हैं, तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे चमगादड़, कीट, पक्षी तीनों अलग अलग समुदाय के हैं। चमगादड़ स्तनपायी है, कीट आर्थ्रोपोडा संघ का है और पक्षी एबिस वर्ग का प्राणी है। तो तीनों अलग अलग समुदाय का है, लेकिन तीनों में पंख है उड़ने के लिए। ये वायवीय वातावरण में निवास करते हैं, किंतु तीनों अलग अलग है। ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इन दोनों का परिभाषा याद कर लेना है और उदाहरण से इसको समझना है। घोड़ा का जो 5 ठो जो फॉसिल है, फॉसिल में हम लोग 5 काल में घोड़े को समझे हैं। इसका नाम याद कर लेना है। ये माध्यमिक में पूछा जा रहा है। इयोहिप्पस, मेसोहिप्पस, मेरियचिप्पस, फिलोहिप्पस और इक्वस, ये प्राचीन काल का घोड़ा है और ये आधुनिक काल का घोड़ा है। तो कम से कम ये पांचों का नाम याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। यूरे और मिलर का सिद्धांत बताया गया था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनका अनुपात 2:1:2 है। 2 भाग मीथेन, 1 भाग अमोनिया और 2 भाग हाइड्रोजन है। इसको मिलाया गया था और अंत में जो बताया गया था कि एमिनो एसिड बना था, तो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि वो एमिनो एसिड कौन सा था। तो ग्लाइसिन तथा एलेनिन नामक सरल एमिनो एसिड और सरल शर्करा तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ था। लगभग ये प्रयोग 18 दिन तक चलाया गया था। तो सरल जो ये है एमिनो एसिड, उसका नाम है ग्लाइसिन और एलेनिन। इसको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कोसर वेट्स, हालांकि ये 9 क्लास में भी था। तो ये ऑपेरिन जो है, इसके अनुसार जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के बहुत समय बाद जब कार्बनिक यौगिक के अणुओं का निर्माण हुआ, तो उससे कॉलॉयडल कण की उत्पत्ति हुई और इनके चारों ओर झिल्ली बन गई तथा इनमें विभाजन की क्षमता भी उत्पन्न हो गई। इन्हीं कणों को कोसर वेट कहा गया है।
यही कोसरवेट को हम लोग प्राथमिक जीव कहते हैं। इसी के बाद वायरस बैक्टीरिया का निर्माण हुआ था, तो पहला ये कोसरवेट ही है। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, ऐसा अनुमान है कि 3.5 to 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। निर्माण के बाद जब इसमें जल आया तो जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले कोसरवेट बना था। कोसरवेट के बाद पहले फिर बैक्टीरिया बना, फिर पादप कोशिका, उसके बाद जंतु कोशिका, फिर एक कोशिकीय सबसे पहले पौधे बने। एक कोशिकीय पौधों की उत्पत्ति हुई और फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये वायुमंडल में, पहले जल में और वायुमंडल में O2 मुक्त किए। इसके पहले O2 ऑक्सीजन नहीं था वातावरण में। इसके बाद तब जीवों की उत्पत्ति हुई। जब फिर एक कोशिकीय प्राणी बने, फिर बहुकोशिकीय प्राणी की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जो अमेरुदंडी प्राणी बने। जब मेरुदंडी प्राणी बने उनमें सबसे पहले मछली जाति, फिर उभयचर मेढक जाति, सरीसृप छिपकली, घड़ियाल वगैरह, फिर पक्षी और स्तनपायी, इस तरह जंतुओं का विकास हुआ। ये जो मछली का और मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी का हृदय का जब विकास बताया गया था, उसमें भी इसका चर्चा हुआ था। इस तरह जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीव उत्पत्ति के पश्चात वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। जब उत्पत्ति पृथ्वी हुई, उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समजात अंग यह दर्शाता है कि जलीय प्राणी से स्थलीय प्राणियों का विकास हुआ है। मछली जाति, उसके बाद फिर उभयचर और सरीसृप हुआ है। ये समजात अंग की विशेषताएं से मालूम पड़ता है। लेट एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था में ही पूछा गया है कि हड्डी और आँख संबंधी क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो हड्डी में जोड़ों का दर्द होने लगता है, चलने फिरने में असुविधा होती है, कठिनाई होती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होने लगता है। ये हड्डी का रोग है। तो 3 ठो समस्या दिखाया गया हड्डी का। और दृष्टि, देखने में, आँख संबंधी, तो इसमें बताया गया था कि 45 के आसपास प्रेस बायोपिया होता है और 60 के आसपास कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता है। और ग्लूकोमा, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ये ग्लूकोमा नामक रोग होता है, जिससे बाद में दिखना बंद हो जाता है। और फाइलोक्लेट बताए थे अभी, जो कैक्टस का चपटा तना हरा भाग है, इसे ही हम लोग फाइलोक्लेट कहते हैं। तो ये चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन था।